ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। नाउ बिजनेस शुरू किससे होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट से। तो लोग बोलते हैं प्रॉफिट ही ऑब्जेक्टिव है, लेकिन प्रॉफिट के अलावा अलग अलग जो पोजीशन है, ये जो मार्केट स्टैंडिंग, इनोवेशन, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। बट बेटा ऑब्जेक्टिव्स होता क्या है? इट इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ बिजनेस। जैसे आप 10th में आपने सोचा होगा 90% आएगा, या 12th में आप जो गोल बनाओगे। सो ऑब्जेक्टिव्स हर एरिया में लगता है। कुछ लोग जैसे कि वॉकिंग हम 4000 स्टेप्स करेंगे, 6000 स्टेप्स करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे हमारा वेट 50 से 60 होगा, कुछ लोग बोलेंगे 60 to 55 चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव तो आपका हर चीज़ में रहता है। जो आदमी बिजनेस करता है वो बोलेगा मेरे को साल में 5 लाख चाहिए। जॉब करने वाला है बोलेगा कि भाई महीने का कम से कम 30-40 हज़ार का सैलरी मिल जाए। तो ऑब्जेक्टिव आप हर चीज़ में लो। इनफैक्ट बैंक का भी टारगेट रहता है कि महीने में 1 करोड़ रुपए का लोन होना चाहिए, 100 करोड़ बड़े बैंक्स में, बड़े जगह पे। सो सिंस अ बिजनेस हैज़ टू बैलेंस अ नंबर ऑफ नीड्स एंड गोल्स, उसको मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स लेते हैं। वो एक ही ऑब्जेक्टिव फॉलो नहीं कर सकता, ठीक है। एंड एक्सपेक्ट टू अचीव एक्सीलेंस। ऑब्जेक्टिव्स हैव टू बी स्पेसिफिक इन एवरी एरिया, हर जगह पे। सी प्रोडक्शन वाले दिन का प्लान करते हैं, आज कितना गाड़ी बनाएंगे, समझ में आ रहा है? प्रोडक्शन वाले। परचेज वाले बोलते हैं इस महीने इतने का खरीदी करना है। सेल्स का तो ज़बरदस्त ऑब्जेक्टिव रहता है कि भाई मारुति साल में 15 लाख गाड़ी बेचता है, तो 1.25 लाख तो महीने का बेचना पड़ेगा। तो बोलता है कि भाई महीने का मैं 1.5 लाख गाड़ी बेचूंगा। तो ये अलग अलग रहता है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑब्जेक्टिव्स आपको एनेबल करते हैं बिजनेस को टू एनालाइज देयर ओन परफॉर्मेंस एंड टेक स्टेप्स एज नेसेसरी टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन फ्यूचर। सो ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाया और फिर ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं किया, तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको एप्पल कंपनी का नाम लेता हूँ। एप्पल कंपनी बहुत आगे बढ़ी थी। स्टीव जॉब्स वॉज द वन ऑफ द फाउंडर्स। स्टीव जॉब्स को हकल दिया इन लोगों ने, सुना होगा कहानी। फिर दूसरा आया, और सिर्फ इतना खराब हो गया कंपनी का सेल कि 3 महीने बचे थे और बाद में कंपनी बंद होने वाली थी। तो उस समय जब स्टीव जॉब्स को वापस बोला भाई वापस आ जा, तो पहला ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं था, सर्वाइवल था, कि पहले कंपनी टिक तो जाए। सो पहला क्या है, अभी तो एप्पल सर्वाइव ही नहीं, वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंपनी बोलते होना चाहिए। मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग बेटा बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में डोमिनोज का मार्केट शेयर कितना है? 65 to 70%। इंडिगो, उसका मार्केट शेयर 40 to 50% है एरोप्लेन में। तो मैरिनेटिंग गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ वन बिजनेस। मैरिनेटिंग बोलते ना, एक अपना नाम बढ़ाना। और जैसे पानी में बिस्लरी, अनडिस्प्यूटेड बिस्लरी इंडिया में नंबर 1 है। सो एक आइडेंटिटी आपका बनता है मार्केट में, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स के सामने आप खड़े होने चाहिए। जब जियो आया तो उसका उद्देश्य पहले तो सर्वाइवल था, और उन्होंने पहला ऑब्जेक्टिव क्या बनाया था, मुकेश अंबानी ने भाषण में बोला था कि 10 करोड़ सब्सक्राइबर चाहिए। आज उनके 45 करोड़ सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इंडिया में नंबर 1 जियो बन गया है। पहले वो नंबर 3 पे था। पहले कौन था? एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, और फिर था, आज जियो नंबर 1 हो गया है। अब बिजनेस, और मारुति का एक समय मार्केट शेयर 60% था, आज 48-49 पे आ गया। थोड़ा कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे आ गए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप जब कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स देते हो रीजनेबल प्राइस में, और आपका मार्केट स्टैंडिंग बहुत अच्छा है, तो मार्केट स्टैंडिंग में कोई भी, अभी आइसक्रीम का मार्केट 5,000 करोड़ का मार्केट है, अमूल बोलेगा इसमें हमारा 40% शेयर चाहिए 2,000 करोड़ का। समझ में? मार्केट स्टैंडिंग आपका क्या है? लॉजिक समझ में आ रहा है? तो आपका पहला है मार्केट में आपका परसेंटेज। ये बेटा धंधे में कोई भी धंधा ले लो, पूरा मार्केट उसका धंधा, जैसे मैंने बोला आइसक्रीम 5,000 करोड़ का है, उसमें आपका हिस्सा कितना है? एप्पल का इंडिया में सिर्फ 1% शेयर था, अभी 5 to 7% हो गया है। तो शेयर बढ़ गया ना एप्पल का। तो हर कोई अपना मार्केट शेयरिंग बढ़ाना चाहता है। दूसरा, इनोवेशन। पहले तो आपको फर्क समझना पड़ेगा इनोवेशन और इन्वेंशन का। फर्क समझा? पहले मैं बताता हूँ। इन्वेंशन, बल्ब किसने इन्वेंट किया था? एडिसन ने। तो
ये इसको बोलते हैं इन्वेंशन, बट जब आप कमर्शियली बेचते हो उसको क्या बोलते हो, इनोवेशन। एडिसन ने एक कंपनी शुरू की थी, उसका नाम था एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी। सो जब आप बल्ब किसने इन्वेंट किया था, एडिसन ने, दैट इज इन्वेंशन। बट आप जब कमर्शियली बेचते हो वी कॉल दैट एज इनोवेशन। अलेक्जेंडर ग्रैम बेल, टेलीफोन किसने इन्वेंट किया था, बाद में एक बेल कंपनी बनी। अच्छा, जीई कंपनी का नाम सुना है, जनरल इलेक्ट्रिक, वो रिलायंस से भी बड़ा है। एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी बाद में एक और कंपनी के साथ मर्ज होकर जीई बनी, जनरल इलेक्ट्रिक। सो इनोवेशन क्या है, सेंट्रल टू द ग्रोथ ऑफ कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है। सो इनोवेशन क्या है, कोई भी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। अच्छा, नोकिया क्यों बंद हो गया? आज के तारीख में 95% मार्केट जो है किसका है, एंड्रॉयड का है, 5% किसका है, आईओएस का है। नोकिया ने एंड्रॉयड अडॉप्ट करने को इतना लेट कर दिया, तब तक सैमसंग ये सब जो छोटे कंपनीज थे उन्होंने बड़े हो गए, बाजी मार ली और नोकिया बंद हो गया। सो ये इनोवेशन क्या होता है कि इट हेल्प्स बिजनेस टू, बोलते ना, स्केल अप एंड गिव कॉम्पिटिटिव एज टू द एंटरप्राइज इन द मार्केट। इनोवेशन इज डिफाइंड एज एन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज और मेथड्स। अभी एप्पल का भी, स्टार्ट का भी जो था, वो लोगों ने इनोवेशन लाया नए कंपनी में। एक और कंपनी का नाम लेता हूँ, कंप्यूटर के फील्ड में आईबीएम का नाम सुना है आपने? आईबीएम वर्ल्ड नंबर 1 था, उसको कोई कंपटीशन ही नहीं था। फिर एचपी, डेल आना शुरू हुआ। अब आईबीएम का क्या हुआ, आईबीएम कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर लगने लगे, तो आईबीएम कंपनी ने सॉफ्टवेयर का पैसा माइक्रोसॉफ्ट को दिया, तो बहुत सारा प्रॉफिट आईबीएम का कम हो गया, तो आईबीएम इतना चला ही नहीं। तो एप्पल ने क्या दिमाग लगाया, भाई सॉफ्टवेयर हम खुद का डेवलप करते हैं। अब समझ में, एप्पल और आईओएस खुद का है, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ता है, तो आईबीएम से गलती हो गई। एक और चीज बताता हूँ, 20-30 साल पहले सोनी और एप्पल का मार्केट शेयर और सब कुछ सेम था, बट सोनी ने इनोवेट नहीं किया, उन्होंने नया कुछ लाया ही नहीं, वो सॉफ्टवेयर भी बिल्ड नहीं कर पाए। एप्पल ने क्या किया, आईपॉड लाया, आईपैड लाया, आईफोन लाया, आई वॉच लाया, और वो घूम जाता है ना, हाँ वो छोटा सा लाया। तो हर जगह पे इन लोगों ने इनोवेशन किया एप्पल ने, और आज सोनी का मार्केट वैल्यू 10-20 हजार करोड़ है, 10-20 लाख करोड़ होगा, तो एप्पल का 2 लाख, मतलब 20 टाइम्स बड़ा हो गया एप्पल, किससे, सोनी से। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इनोवेशन आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज में करना ही होगा। बट क्या होता है इनोवेशन में, आपको बोलते हैं ना, मोबाइल में वायरलेस चार्जिंग आ गया, तो आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज में क्या होता है, आजकल आपके ऐप्स आ गए हैं जिससे आपको सर्विस फास्ट मिलता है, ऑनलाइन पेमेंट्स हो गए। सो जो कंपनी ने फटाफट इनोवेट किया प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में, वो बहुत आगे आ गई। तो इनफैक्ट इनोवेशन प्रॉफिट के बाद आज कोई भी कंपनी बोलो तो वो इनोवेशन ही करती है, ऐसे कंपनी तो टिक ही नहीं सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इनोवेशन कौन सा हो रहा होगा पता है अभी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का। वर्ल्ड में 30 करोड़ गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भारत में 50 लैक्स है, और वो लगातार बढ़ रहा है। टाटा नेक्सॉन, तो अभी इनोवेशन किस चीज़ का हो रहा होगा पता है, बैटरी का माइलेज, चार्जिंग, एक चार्जिंग पे किलोमीटर कैसे बढ़ाया जाए। अभी ऑन एन एवरेज 150-200 है। Hyundai ने कोई तो लॉन्च किया है, आइकॉनिक, उसका 400 या 600 कुछ तो है, लेकिन उसका कॉस्टिंग 50-60 लाख जाएगा। और मर्सिडीज ने लॉन्च किया 1.5 करोड़ की गाड़ी, EQ कुछ तो नाम है, लेकिन वो 800 किलोमीटर का माइलेज दी, वन चार्ज में, एक्सयूवी का ऑटो पायलट भी है। तो ऐसा इनोवेशन जो है ना, ऑटो पायलट और ये सब, कुछ लोग, इन लोग नया चीज लाएंगे तो ही बेच पाएंगे, वरना। सबसे ज्यादा फॉरेन कंट्री में टेस्ला ने पहले इन्वेंट किया था, टेस्ला ने बैटरी ओरिएंटेड व्हीकल्स इन्वेंट किया था, ठीक है, लेकिन इंडिया में तो नेक्सॉन था ही तभी भी, वो अमेरिका में ना इनोवेशन में थी। टाटा कहाँ अमेरिका में चलना है, टाटाज में दूसरे टोयोटा होंडा ये सब चलते हैं, टाटाज नहीं। अभी बजाज भी
यूरोप में एंटर कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम में, लेकिन अमेरिका में नहीं। हार्ले डेविडसन के सामने बजाज क्या, देखिए वो भी बजाज ट्रायम्फ करके एक ब्रांड है बाइक का, सुना है, उसके साथ टाइप करके एंटर कर रहा है। तो उनका इनोवेशन है नए मार्केट्स में जाना। आया समझ में। तीसरा, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इज एसर्टेन्ड बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट विद द वैल्यू ऑफ इनपुट। अब क्या होता है, इट इज यूज एज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने सुना होगा पहले के बाइक्स वजनदार होते थे, अभी के बाइक्स क्यों इतने वजनदार नहीं है, क्योंकि फाइबर लग गया। अभी फाइबर सुनते हैं ना, पहले लोखंड और हार्डकोर। सो प्रोडक्टिविटी में क्या है, आप जो मटेरियल यूज करते हैं या तो उसका आउटपुट, एक कंसेप्ट है जिसको हम वैल्यू इंजीनियरिंग बोलते हैं। वैल्यू इंजीनियरिंग क्या होता है, आप मेटल को रिप्लेस करो बाय फाइबर, इंजन वही रहने दो, आपका कॉस्ट कम हो गया, आउटपुट उतना ही, माइलेज ज़्यादा। तो प्रोडक्टिविटी में अवेलेबल रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करना, नहीं तो फिर आपका आउटपुट में असर होता है। और आजकल कंपनी मैक्सिमम आउटपुट लाना चाहती है। अभी कंपनी क्या करती है, 5 रुपए का पार्ले जी का पैकेट पहले बड़ा आता था, कॉस्ट बढ़ गया, तो अभी भी 5 रुपए का ही पैकेट है बट साइज छोटा कर दिया। तो लोगों को लग रहा है हाँ 5 रुपए का पैकेट मिल रहा है, बट पहले से आधा मिल रहा है, लेकिन गरीब लोग तो 5 रुपए का ही पैकेट लेंगे ना। सो प्रोडक्टिविटी उतना ही रहे, कई बार क्वांटिटी लोग कम कर देते हैं, ठीक है, कई बार क्वालिटी। लॉरियल जो शैम्पू है, पहले का कंटेंट और अभी के कंटेंट में हो सकता है फर्क हो। वही शैम्पू फॉरेन में आपको अलग क्वालिटी का मिलेगा, इंडिया में अलग में का मिलेगा। उसका एब्सोल्यूट रिपेयर आता है 750 रुपये का शैम्पू, वही आपको फ्रांस में शायद क्वालिटी अलग रहेगा, इंडिया में क्वालिटी अलग मिलेगा। आया समझ में। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अभी आपको एक बात बताता हूँ, होंडा जो मोटर कॉरपोरेशन है वो 1924 सितंबर 1948 में फॉर्म हुई। इंडिया में 1962 में वो कार्स में एंटर हुई। इंडिया में 1984 में आई, काइनेटिक होंडा के साथ जॉइंट वेंचर किया। फिर काइनेटिक होंडा एक्टिवा की तरह एक गाड़ी थी, फिर वो टूट गया। फिर एक हीरो होंडा के साथ टाइप किया, लेकिन दोनों अलग हो गए। अभी होंडा खुद का गाड़ी बनाता है। तो जब वो अलग हो गया तो होंडा का एक फैक्ट्री उन्होंने डाला। अब एक्टिवा का डिमांड बहुत ज़्यादा है, 1.5 करोड़ गाड़ियों में 50 लाख ये लोग होंडा की गाड़ी बिकते हैं। तो एक फैक्ट्री डाला, कम पड़ा, दूसरा, तीसरा, आई थिंक 4 फैक्ट्रीज है जहाँ तक मुझे पता है। तो फिजिकल रिसोर्सेज, प्लांट, मशीन, ऑफिसेज आपको लगातार लगना ही है। अभी एप्पल का ले लो, एप्पल में कौन बनाता है इंडिया में, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, पेगाट्रॉन कंपनी को अच्छा मिल गया एप्पल फोन बनाने का, अब वो सेकेंड फैक्ट्री देख रहा है। तो उन्होंने 24 घंटा चलता है फैक्ट्री, तभी भी कम पड़ रहा है, तो वो सेकेंड फैक्ट्री देख रहे हैं। और एप्पल का पहले 1 ही टक्का था ना शेयर, अभी तो 7% हो गया है। तो अभी टाटा भी गुजरात में 2024 में विस्ट्रॉन का एक फैक्ट्री खरीद के शुरू कर देगा। सो एप्पल टाटास भी बनाएंगे 2024 से, ठीक है। फिर एक्चुअली अर्निंग प्रॉफिट्स इन्होंने 5th दिया, ये चाहिए था नंबर 1 पे, और एक और देना था सर्वाइवल। कोविड के बाद कंपनी सर्वाइवल देख रहे थे, प्रॉफिट तो बाद में आएगा, तो इन्होंने एक कौन सा मिस कर दिया ऑब्जेक्टिव, पहला होना चाहिए था सर्वाइवल। जब नया धंधा तुम शुरू करते हो, जो शार्क टैंक में आते हैं वो लोग क्या देखते हैं भाई, प्रॉफिट बाद में, पहले टिक तो जावे। जो टिक गए वो हो सकता है आगे बढ़ जाए, जो टिके नहीं स्टार्टिंग में आउट हो जाते हैं। सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट्स ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। सी, ये सब धंधा बेटा हिसाब पे चलता है कि आपने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, आप 1 करोड़ कमा रहे हो, सिर्फ 1%, उससे तो अच्छा बैंक में पैसा रखो, बैंक ही आपको 5-6% दे देगा। 6 करोड़ तो आपको घर बैठे मिलेंगे, आप कम से कम 15-20% तो प्रॉफिट चाहोगे। तो अर्निंग प्रॉफिट हमेशा एक रकम होगा। आप साल में 50 करोड़ कमाना चाहते हैं, या तो 20% जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर 20% चाहते हैं, या आपका मार्केट शेयर। सो प्रॉफिट्स के बिना धंधा तो चल ही नहीं सकता, लेकिन वो सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। इसमें एक कंसेप्ट है ओवर कैपिटलाइज्ड। ओवर कैपिटलाइज क्या होता है, आपने 1 करोड़ का धंधा किया, आपको 10% चाहिए, 10 लाख होता है 10%, बड़ा 5 लाख ही कमा रहे हो। अच्छा 50 लाख किया होता तो बराबर था, तो आपने 50 लाख ज़्यादा लगा दिया ना, तब तो आपका रिटर्न सिर्फ 5% आ रहा है। तो अर्निंग प्रॉफिट्स इन्वेस्टमेंट पे होता है, रीजनेबल प्रॉफिट चाहिए तो ये तो धंधा वो लोग कर सके। सर्वाइवल एंड ग्रोथ, लेकिन सर्वाइवल भले ही प्रॉफिट ना हो, खर्चा तो निकल रहा है स्टार्टिंग नया धंधे के लिए, ठीक है ना। जियो ने क्या सोचा था स्टार्टिंग में, टिक जावे 3-4 साल तो आगे कमाए, अभी तो जियो कमाना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग के 2 साल तो फुकट में दे रहे थे, लॉस में था जियो।
समझ में आ रहा है। और आखिरी में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, कंपनी का उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट होता है। लेकिन जब बिहार में भूकंप आया या फ्लड, भूकंप तो नहीं फ्लडिंग आया, अभी दिल्ली में आया था कुछ दिन, तो वहाँ पे जब पानी आ जाता है शहरों में तो गरीब लोग बेघर हो जाते हैं, बाकी लोग को भी शायद टेंट्स में रहना पड़ता है। तो इंडियन कंपनीज पार्ले जी फ्री में बिस्किट देते हैं, दवाइयाँ कंपनी देते हैं, लोग ब्लैंकेट्स कपड़े सब देते हैं, तो ये आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ गया ना। और आप देखो एक रोड चौराहे पे लिखा रहता है मेंटेन्ड बाय बॉश, देखा है, तो कंपनीज वो गार्डन मेंटेन करते हैं, उनका भी एडवर्टीजमेंट हो जाता है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाता है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे बड़ा क्या क्या चीज़ें हैं, पहले तो आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स दो, डिफेक्टिव मत दो। वजन 400 ग्राम बोला है ब्रेड का तो 400 ग्राम रखो, ठीक है ना। उसमें ब्राउन ब्रेड में लोग कोका नकली मिक्स करते हैं, लोगों को हेल्थ इश्यू आ जाता है। उसके बाद आप लोगों को नौकरी दो, एम्प्लॉयमेंट दो, गवर्नमेंट को बराबर टैक्स भरो, ईमानदार रहो, पब्लिक के साथ ईमानदार रहो, बराबर है। तो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप लोगों को सही क्वालिटी प्रोडक्ट दो, फेयर प्राइस में दो, टैक्स बराबर भरो, कायदे कानून का फॉलो करो, तो यह तो आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव हो गया। सिर्फ आप अच्छा कुछ कंपनी का सोचना है हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं तो हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा हो जाता है। कुछ कंपनी बोलते हैं कि हम लोगों को नौकरी दे रहे हैं तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं हम सोसाइटी, हम ट्रस्टी है, सोसाइटी ने हमको काम करने का मौका दिया तो हम सोसाइटी के लिए काम करेंगे। तो हम सोसाइटी को, जैसे बिरला वाले स्कूल प्रोवाइड करते हैं। अच्छा एमबीए में एक लड़का एमबीए करना चाहता था, आया और दुखी था, सर पापा के पास पैसे नहीं। मैंने बोला अप्लाई कर स्कॉलरशिप में, अंबानी टाटा ये सबके स्कॉलरशिप देते हैं, आपको 5-10 लाख भी देंगे यदि आप बैठ गए उनके क्राइटेरिया में। तो ये लोग सब पुण्य का काम, अंबानी बिरला टाटा सब पुण्य का काम करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे कुछ होटल में शाम को खाना बचता है तो गरीबों को बांट देते हैं, तो वे फेंकने से तो अच्छा है ना। तो कितने, और फिर ये लोग गरीबों के लिए बॉश कंपनी माइको रन करता है नासिक में, वो गरीबों को क्या बोलते हैं फ्री में ब्रेल का है ना बुक्स है, कंप्यूटर, ऐसे सब बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं लोग, बहुत अच्छा काम करते हैं। और एक और कंसेप्ट है जिसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। कुछ कंपनीज के लिए वो कंपलसरी है, उनको करना ही पड़ेगा, एक कैलकुलेशन रहता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हारी स्व इच्छा से, लेकिन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम क्राइटेरिया में बैठे तो तुमको वो करना ही पड़ेगा। आया समझ में। तो ये आपके 6 पॉइंट्स खत्म होते हैं। हाँ क्वेश्चन किसमें, प्रोडक्टिव में क्वेश्चन, यस। जैसे वॉच कंपनी होगी, आई आई जो कंपनी है, वो जैसे मार्केट में उनका नाम बहुत रहता है पर वो अपना प्रोडक्ट बहुत कम बनाते हैं। कौन, बॉश? मीन्स पहले पहले इंडिया में 2 जगह बनता है, नासिक और बैंगलोर। हाँ पर उनकी कंपनी चलती है, जब उनका ब्रांड आता है तो बहुत चलता है, फिर अपना प्रोडक्ट कम क्यों बनाते हैं? रॉल्स रॉयस प्रोडक्ट कम बनाता है क्योंकि वो लिमिटेड कार्स बेचता है। बॉश का फैक्ट्री लगभग 24 घंटा चालू रहता है बेटा। हाँ सर, पर वो पंप्स अमेरिका को मार्केट में एक्सपोर्ट बहुत करता कम है। रहता है नहीं 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 नहीं, बॉश के काम, क्योंकि बॉश किसको बेचता है, आपके कार का जो इंजन के वहाँ का जो पार्ट्स है ना, बॉश वो बनाता है, बॉश एक्सपोर्ट करता है। आपको प्रोडक्ट दिखेगा बट प्रोडक्ट, अब एग्जांपल, आप महिंद्रा गाड़ी के अंदर बैठो, ऊपर एक हुक पकड़ने का आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो होल्डर। मेरा एक स्टूडेंट बनाता है फैक्ट्री, एक स्टूडेंट, उसको कोई नहीं जानता बट महिंद्रा को सब जानते हैं। तो ये लोग, वो इतना इतना डिमांड है कि उसको फैक्ट्री 24 घंटा चलता है फिर भी काम कम पड़ता है। तो बॉश मार्केट में दिखता नहीं है क्योंकि बॉश अमेरिका वर्ल्ड वाइड सप्लाई करता है, और सिर्फ चाइना और इंडिया 2 ही कंपनीज है जो पंप सप्लाई करते हैं कार्स के लिए। तो पंप्स कार के अंदर आता है तो दिखता नहीं है, पंप थोड़ी लोग खरीदेंगे, कार खराब हुई तो शोरूम में सर्विस हो जाएगा। तो बॉश बाय डिफॉल्ट रिटेल बहुत कम इनके बिजनेस रहते हैं क्योंकि इनका सब कुछ कंपनीज को जाता है, लोग इंडस्ट्रियल सप्लायर में है। एमआरएफ भी तेरे को कम देखेगा क्योंकि वो कार्स को ज़्यादा बेचते हैं। रिटेल आउटलेट ठीक है, पुराने कार्स हुए तो लगते हैं, लेकिन एक और है जो मीटर के अंदर आता है ना, रिको कुछ तो नाम का एक कंपनी है, आपके स्पीडोमीटर के अंदर लिखा रहता है, उसको भी बहुत कम दिखेगा क्योंकि वो कंपनीज को सप्लाई करते हैं, इसको नहीं सप्लाई करते मार्केट को। मार्केट को अब गाड़ी सर्विसिंग करना है, मेरा
स्पीडोमीटर खराब हो गया तो सर्विसिंग में वो लोग 1200-1500 लेंगे और रिप्लेस कर देंगे। तो वो कंपनीज बॉश के कंपनीज और रिटेल डीलर्स को देती है। रिटेल में आपको बहुत कम दिखता है, ये कारण है आपको लगता है कि बॉश कम लाती है। बॉश अच्छा मैन्युफैक्चर करती है और डायरेक्टली कंपनीज को सप्लाई करती है। आपको रिटेल में क्या आईफोन ये सब रिटेल में दिखता है, रिटेल आईफोन के अंदर के पार्ट्स बहुत कम दिखेंगे क्योंकि वो सर्विस सेंटर से ही मिलते हैं। ये लॉजिक। क्वेश्चन क्लियर हुआ? और कम बनाने वाले रोल्स रॉयस कम बनाते हैं, लिमिटेड एडिशन बट हाई सेलिंग। तो इस प्रकार से ये आपके पॉइंट्स थे। आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। आपको और कोई पर्टिकुलर वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ हर कमेंट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।